बाकी ऐसे प्यार तो कभी भी हो जाता है, एक चलेगी दूसरी भी आ जाती है, दूसरी चलेगी तीसरी भी आ जाती है। सोशल मीडिया पे किस तरह से रीच या फिर सर वो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं यही बात कि भाई वायरल कैसे हो, लेकिन भाई वफादार वो है जो पकड़ा ना जाए। मैंने एक खादिन हैरात में शफीक सैफी इस्तकबाल करता हूं आपका उन टॉक शो के एक और नए एपिसोड में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो सोशल मीडिया के वायरल चेहरे हैं जिनको आप किसी न किसी तरह से वाकिफ होंगे। मैं मिलाता हूँ मोहतरम जनाब रिंकू वशिष्ठ साहब, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया से भाई, आप बताइए आपके क्या हाल चाल है? तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में पर्सनल जो आपकी ज़िंदगी है उसके बारे में पूछना चाहूँगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? भाई मैं हरियाणा से रेवाड़ी से रहने वाला हूँ। रेवाड़ी के पास एक गांव है, छोटा सा गांव है, मैं वहीं से रहता हूँ और 10-12 किलोमीटर पड़ता है शहर से दूर, तो गांव का एरिया है थोड़ा। अच्छा, ये हरियाणा की जमीन से आते हैं आप, तो फिर शायरी से किस तरह से आपका कनेक्शन बना? शायरी से भाई ऐसा है कि इतना अच्छा तो मैं खैर लिखता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा है कि चलो भाइयों का प्यार मिला तो जो दिल में आया वो लिख दिया। नहीं, कोई एक बात जो दिल में घर कर गई हो फिर उसके बाद में शायरी की तरफ आपका रुख हुआ, कोई एक ऐसे ही जो बातें किसी से कह नहीं पाए वो लिख ली। है बाकी मैंने इस पे एक शेर कहा था कि मैंने लफ्जों में जो नमी की है रो ना पाया तो शायरी की है। वाकई। अच्छा, आपकी पहली शायरी कौन सी थी जो जिससे आपका आगे बढ़ते चले गए? भाई एक सबसे पहले लिखा था ये कि इश्क में सब कुछ हमारा गया, तुम बताओ क्या तुम्हारा गया, सीने से लगा करके मुझको खंजर पीठ में मारा गया, पहले हमारे पांव काट दिए फिर दौड़ में उतारा गया। क्या बात है। मेरी उसकी डोली को मेरे जनाजे को एक ही दिन पे सवारा गया। क्या बात है। कोई ऐसे शायर हैं जिन्होंने आपको मुतासिर किया हो फिर उसके बाद में आप शायरी में डूबते चले गए? ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, लेकिन हाँ मैं बुक्स हैं पढ़ लेता हूँ, जैसे बशीर बद्र साहब की कुछ बुक्स हैं। जी तो वो सब पढ़ शुरुआती दौर में जब आपको ये शौक हुआ या फिर शुरुआत में इतना नॉलेज नहीं थी कि शायरी की, वैसे ऐसे ही था कि जो दिल किया वो लिख लिया। उसके बाद धीरे धीरे जब ओपन माइक्स वगैरह किए तो उसके बाद फिर बुक्स मंगवा ली, 1-2 वो पढ़ने लग गए। अच्छा, आपकी जिंदगी को अगर किसी आपके शेर में बयान करना हो तो कौन सा वो शेर होगा? एक शेर था भाई, मैं आपको सुनाता हूँ सभी भाई के। पहले हमसे जी भर के प्यार किया गया, फिर हमको अचानक से छोड़ दिया गया। क्या बात है। कि पहले हमसे जी भर के प्यार किया गया, फिर हमको अचानक से छोड़ दिया गया। हमको खुशियां और दुख इस तरह से मिले जैसे किसी को मुंह दिखाई में तलाक दिया गया। क्या बात है। अच्छा, आजकल ना जो गाने आ रहे हैं उनमें शायरी को मिक्स कर रहे हैं। मैंने आज भी एक रील देखी, आरिफ सैफी साहब का एक शेर है जो पंजाबी कोई गाना है उसमें किया है। अगर कोई ऐसा कोई शेर आपका शेर को अपने गाने में यूज करना चाहे या फिर हो सकता है कोई उस पर करना चाहे ऐसा, तो कौन सा वो शेर होगा आपका जो क्या आप चाहेंगे कि वो किसी गाने में आए या फिर उसकी कोई म्यूजिक एल्बम बने? भाई एक था, मैं आपको मुझे पता नहीं है प्रॉपर शायरी है या नहीं है, लेकिन ऐसे ही दिल किया तो लिख दिया था कि इश्क और खूबसूरती से भरे हुए बाजार मिलेंगे, लेकिन तुमको जिंदगी में हम जैसे एक बार मिलेंगे। आज सालों बाद मुझे सामने देख के बहुत रोया वो जो जाते हुए कह रहा था जब तेरे जैसे हजार मिलेंगे। और इस पे पीछे एक शेर था भाई, वो आपको सुनाता हूँ। म्यूजिक अगर मतलब मैं कोशिश रहेगी अगर ऐसा हो कि म्यूजिक के अंदर शेर को डाला जाए तो वो था कि बीते हुए वक्तों में उसे मुझसे प्यार तो था, मुझे भी उसकी झूठी बातों पे एतबार तो था। कभी कभी सोचता हूँ कि अब भी मुझे याद करती होगी, मैं पुराना ही सही मगर उसका यार तो था। अच्छा, इंस्टा पे आपका एक बार आपने शुरू किया फिर उसके बाद में आप रुके ही नहीं, लगातार आप वायरल होते चले गए, तो इसकी कोई खास ट्रिक जो लोगों को आप बताना चाहेंगे कि इंस्टा पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे किस तरह से रीच या फिर सर बहुत लोग मुझसे पूछते हैं यही बात कि भाई वायरल कैसे हो, लेकिन एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मुझे इतना पता है मैंने जिस दिन अकाउंट बनाया
उसके 2 4 5 वीडियो डाली, वो चलती चली गई, उसके बाद वो रुकी ही नहीं। जब भी डालता हूँ मतलब कोई खास ट्रिक या कुछ इस तो तरह ऐसा है कि मैं तो रूटीन में डालता हूँ, एक सेम टाइम पे डालता हूँ, तो एक फिक्स टाइम पे रूटीन में डाल देता हूँ बस। अच्छा, शायरी के अलावा कोई और हॉबी या दिलचस्पी किसी चीज में जो ये लोगों को बहुत शायद कम, ना पता मतलब पता तो बहुत लोगों को होगा, लेकिन जो शायरी सुनते हैं या सोशल मीडिया से मेरे से कनेक्ट है उनको नहीं पता होगा कि जब मैं छोटा था उसी टाइम से मैं जगराते करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा ये कॉलेज टाइम के बाद छोड़ दिया था। मैं जगरातों में जहाँ क्या करता था पहले, 8 9 साल तक की थी मैंने, क्या बात है। तो वही मतलब रोजगार था पहले। कौन सा रोल करते थे? मैं वही सुदामा का, कृष्ण का पूरा ग्रुप था, झांकी ग्रुप जो होता है, वो फिर कॉलेज टाइम के बाद उसको छोड़ दिया था मैंने। अच्छा, आपकी शायरी के किसी शेर ने इतना आपको प्रभावित किया हो जिसपे कि आपने कोई खास, किसी का कमेंट, कोई खास कमेंट आया हो जिससे आपको दिल को तसल्ली मिली हो, खुशी मिली हो कि यार वाकई कुछ तो कर रहा हूँ मैं? ऐसे तो सर भाई मेरे हिसाब से हर एक वीडियो पे आते हैं कमेंट, तो वो लोग स्टार्टिंग की बात ही जब नहीं आते थे, आजकल तो हर एक वीडियो पे आते हैं कि भाई आपको सुन के दिल को तसल्ली मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें वो होती हैं, बहुत सारे भाइयों का प्यार है। वीडियो बनाते हैं उस पर बहुत से लोग रोते हैं। हाँ, वो भी वही बात है। लाइव में भी कोई किसी को जोड़ लेता हूँ तो वो बोलते हैं, मतलब जैसे कि पिता पे किसी के लिए पढ़ दिया, तो जिनके पिताजी नहीं है वो भी रिलेट कर जाते हैं। आपकी एक शायरी थी बड़ी वायरल काफी हुई थी, वो सुनाएंगे आप? एक ये था कि मेरे बाप को खा गया बीमारी का बोझ, मेरे कांधों पे आ गिरा जिम्मेदारी का बोझ, हम वक्त से पहले जवान हुए थे दोस्त, मेरे हाथों ने उठाया बहन कुंवारी का बोझ। तो ये स्टार्टिंग में निकला था। अच्छा, दोस्त आपके कॉलेज टाइम के, स्कूल टाइम के भी होंगे और अब नए भी बने होंगे, उन दोस्तों में इन दोस्तों में क्या फर्क महसूस करते हैं? सभी भाई ऐसा होता था कि जैसे स्कूल टाइम में जो दोस्त होते हैं तो वो उनका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि हम उसके साथ मस्ती मजाक कर लिया, ऐसा होता है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि स्कूल टाइम में जो दोस्त होते हैं वो अलग होते हैं, कॉलेज टाइम में जैसे ही आप जाओगे तो वो उस तरह के दोस्त आपको मिल जाते हैं, कुछ अच्छे भी मिल जाते हैं कि जो अच्छी संगत में लेके जाएंगे, और मोस्टली मिलते हैं वही जो कि आपको सिगरेट पीना सिखाएंगे, शराब पीना सिखाएंगे। दोस्त की अहमियत क्या, मतलब क्या मानते हैं आप, दोस्त की अहमियत कितनी होती है जिंदगी में? सर भाई दोस्त का तो ऐसा होता है, देखो दोस्त जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं जी। तो मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीजें फैमिली वालों को नहीं बता सकते हैं, वो हमको एक ऐसा आदमी चाहिए होता है जिससे हम वो शेयर कर दें, चाहे वो हमारा सपोर्ट करे ना करे, लेकिन बातों से थोड़ा बहुत हमको तसल्ली जरूर दे देता है कि बस इतना बोल दे कि हम आपके साथ हैं, उतना काफी है। बाकी आजकल साथ तो कौन किसका देता है। अच्छा, आपकी जो शायरी होती है उसमें ब्रेकअप के दर्द काफी होते हैं, तो आपने मतलब ये दर्द झेला है या फिर लोगों को देख करके आप उनसे? सर भाई मुझे ब्रेकअप का दर्द तो मेरे हिसाब से हर एक ने झेला है जी। मोहब्बत सबको होती है एक ना एक बार तो जी। एक शेर वो एक लिखा भी था मैंने ऐसे ही कि जवानी के दिनों में, ये भी है कि जवानी के दिनों में एक खूबसूरत लड़की के हाथों से एक बार तो हर लड़के को बर्बाद किया जाता है। तो ऐसा तो होता ही है जी जी जी। तो उसके पहली मोहब्बत ऐसा होता है जैसे स्टार्टिंग में जब किसी से प्यार होता है, बाकी ऐसा प्यार तो कभी भी हो जाता है, एक चलेगी दूसरी भी आ जाती है, दूसरी चलेगी तीसरी भी आ जाती है। कोई तो, खास होता है जिसके लिए एक अलग जगह कुछ ऐसे होते हैं कि जो चला गया उसकी मतलब दूसरा आ भी जाए लेकिन उसकी भरपाई नहीं होती, कभी ना कभी तो याद आ ही जाती है कि हाँ वो गया। सुना है उसको ऊपर, तो उस पे मैंने एक ये शेर भी था कि हर किसी को इतना अच्छा मुकद्दर नहीं मिलता, नदियों से जाके कभी समंदर नहीं मिलता, मुझे छोड़ना है छोड़ दे पर इतना सुनती जा, हर किसी को मेरी जान शायर नहीं मिलता। क्या बात है, हर किसी को नहीं मिलता वाकई। अच्छा, दोस्ती का तो आपने बता दिया, जो आपकी अहमियत है शायद में भी छलकती भी है। एक दोस्ती का आपने शेर सुना होगा सैफी साहब, आजकल बड़ा वायरल चल रहा है जी जी जी, कि वो शेर था, मेरे को पूरा ध्यान नहीं, ऐसा था कि बुज़दिलों को कभी मैंने दोस्त नहीं बनाया, दुश्मनी भी की तो की दिलेर से, ऐसा ही था ना वो। इस पे वो शेर सुनाने वाले थे आप? दोस्ती पे? दोस्ती के ऊपर। दोस्ती पे एक मतलब मैंने दोस्तों के लिए ज्यादा तो नहीं लिखा, लेकिन एक था कि दोस्तों के लिए मैंने एक ऐसे ही लिखा था कि खूबसूरत आंखों की अदालत से बचाए, इन हुस्न वालों की नजाकत से बचाए, मैं हर रोज बस यही दुआ मांगता हूँ, खुदा मेरे दोस्तों को मोहब्बत से बचाए। क्या बात है, वाकई मोहब्बत खा जाती है।
मैंने बहुत से ऐसे शेर देखे हैं, शेर मतलब जो अपने आप को शेर बोलते थे, कुत्ते बनते हुए घूमते फिरते हैं, मैंने ये देखा है अपनी, मतलब मोहब्बत में आकर के समझ लीजिए, या फिर उनको कभी पहले कभी ऐसा कोई इंसान नहीं मिला यार, वल्लाह आलम जो भी है। तो मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि दोस्तों को मोहब्बत से बचाए। अच्छा, आपकी नज़र में सच्चे रिश्ते और दोस्ती में की पहचान क्या होती है? देखो सर भाई, ऐसा होता है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो आपको मतलब बुरी दिशा में जाने ना दे। अगर आपको मान लो, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई सच्चा दोस्त वो है कि जो बगैर पूछे आपके साथ जहां बोले वहां चले जाए, वो सच्चा नहीं। वो आपको जो गलत रास्ते पे ले जा रहा है वो काहे बात का सच्चा है। लेकिन क्या है, लोग उन्हीं से कनेक्ट होते हैं, उन्हीं को अपना मानते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब मैच्योरिटी आती है तब उनको समझ आती है कि जो आपको गलत रास्ते पे ले गया वो किस बात का दोस्त था। अच्छा, वफादारी और बेवफाई की आपकी शायरी में क्या अहमियत है, कि किस तरह से आप उसको डिस्क्राइब करते हैं? भाई वफादार वो है जो पकड़ा ना जाए। क्या? मैंने एक इंटरव्यू में यही बोला था, उस पर काफी मतलब लोगों ने अलग अलग रिएक्ट किया था कि वही वफादार पकड़ा ना जाए। वो भी वही बात है। बोल रहा है ईमानदार कौन, जो पकड़ा नहीं गया, जिसकी चोरी पकड़ी गई वो चोर। अच्छा, ब्रेकअप के बाद जिंदगी को जीने के लिए इंसान को किस तरह के रास्ते पे चलना चाहिए, किस तरह से अपने आप को बचा करके, या फिर एक अलग राह में किस तरह से देख सकता है? ऐसा होता है ना शबीर भाई कि अगर मान लो ब्रेकअप के बाद ज्यादा ही दर्द है जी, तो दूसरी पटा लो जी, सबसे बेस्ट है। क्योंकि ऐसा होता है ना, पुरानी वाली को भूलने के लिए नया जरूरी है, बहुत जरूरी है। पुराने जख्म को करने के लिए नया जख्म जरूरी है, तो होता है। बाकी एक शेर भी था, मैं आपको सुनाता हूँ कि शराब का सहारा कर लेंगे, इश्क दोबारा कर लेंगे, तुझसे पहले भी तो जिंदा थे, तेरे बाद भी गुजारा कर लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। उससे पहले भी तो जिंदा थे, तेरे बाद भी गुजारा कर लेंगे। अच्छा, एक वो दवा, आपने कोई दवा बेचने वाली कुछ शायरी थी आप जो काफी वायरल हुई, ऐसे ही मतलब मस्ती मजाक में लिखा था जी जी जी, कि शराबियों के लिए मैं खाना बनाऊंगा मैं, उसकी गली में मेकअप की दुकान बनाऊंगा मैं। क्या बात। सिंगल लड़कों का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता, अब भाभियां पटाने की दवा बनाऊंगा मैं। तो ऐसे ही बस। एक और काफी मैंने सुनी थी, वो वायरल भी कभी, तेरा नया आशिक करके थी कुछ। वो ऐसे था कि किसी और से मिलती है तू ठिकाने पे हमारे, तूने लगाया है नमक जख्म पुराने पे हमारे, उससे कहना आजकल थोड़ा होशियार रहे, तेरा नया आशिक चढ़ गया है निशाने पे हमारे। अच्छा, प्यार हुआ है? हाँ, बहुत बार। बहुत बार होता ही रहता है, मतलब प्यार तो कभी भी किसी से भी हो जाता है। जी जी जी। अच्छा, एक तरफा प्यार भी हो जाता है। मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो, आपके सामने कोई लड़की बैठी हो, आपको दिख गई, अच्छी लग गई, तो हो जाता है, एक तरफा भी होता है। तो किस तरह से डील करना चाहिए? कुछ लोग हदों से ही गुजर जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ सलाह? मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि सामने वाली पसंद आई, जब तक आंखें मिली उसका स्टेशन आ गया। ओके। अच्छा, एक और इसमें अपने स्टेशन वाली बात पे मुझे आया कि ड्राइवरों के लिए आपने कुछ शायरी बोली थी जो काफी वायरल हुई थी। हाँ, एक था भाई, मैं आपको सुनाता हूँ कि ये था ड्राइवरों के लिए लिखा था कि सड़कों पे भटकने का तलबगार करती है, कुछ जिम्मेदारियां हैं जो इंसान को लाचार करती है, खुदा मेरे उन ड्राइवर भाइयों को भी सलामत रखे जिनकी माएं घर पे उनका इंतजार करती हैं। इसी तरह से कोई परदेश में जो लड़के रहते हैं उनके लिए भी कुछ शायरी। हाँ, एक शेर लिखा था भाई वो माँ के लिए कि कोई भी मरहम मेरे घाव की तरफ नहीं आते, मेरे ही छाले मेरे पांव की तरफ नहीं आते, जुदाई का दर्द कोई उन माओं से पूछे जिनके शहर गए बेटे फिर गांव की तरफ नहीं आते। क्या बात। अच्छा, कोई भी इंसान किसी के लिए प्यारा किस तरह से हो सकता है? वो दिखने में खूबसूरत हो, या फिर अमीर हो, चार्म इतना शानदार हो, या फिर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो बहुत ज्यादा दिल को टच करती है इंसान के? आपके सर भाई, मेरे हिसाब से तो जरूरत के हिसाब से इंसान किसी को पसंद करता है। अच्छा, किसी की नीड किस तरह की है, जरूरतें खत्म तो पसंद खत्म। जहां पे आपकी जरूरत खत्म हो गई फिर वो लाख गुना अच्छा हो, आप पसंद नहीं कर पाओगे उसको। अच्छा, दो प्यार करने वाले हैं,
तो उनके लिए अपने प्यार को जो समाज है, दौलत है या फिर परिवार है, उससे ऊपर रखना चाहिए या फिर उन पे कुर्बान कर देना चाहिए? तो भाई वो तो यार सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है जी। मान लो एक मैं आपको शेर सुनाता हूँ कि किसी के दिल से खेलने की आदत नहीं है, हाँ। गरीब हूं तोहफा देने की भी हिम्मत नहीं है, माँ बीमार रहती है, बहनें भी कुंवारी है, माफ करना मुझे इसका करने की इजाजत नहीं है। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, किसी शायर से मुतासिर हुए हैं जो आज के दौर के हैं या फिर पुराने कोई शायर? ऐसी भाई इंस्टा पे रील आती है, यूट्यूब पे जैसे भी होता है उसमें कोई ऐसा जिसकी एकदम से जाकर के आप कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को? जैसे मुजदम खान साहब का एक शेर था, मैंने पहली बार सुना था, बड़ा जबरदस्त शेर था वो कि साल के 365 दिन एक भी रात नहीं है उसकी, वो मुझे छोड़ दे और खुश भी रहे, इतनी औकात नहीं है उसकी। इतनी औकात नहीं। आपको एटीट्यूड वाली शायरी ज्यादा आपको टच करती है? हाँ, एक एटीट्यूड पे मैंने लिखा भी था कि तुमने देखा ही कहाँ है रुतबा हमारा, एक दौर में चलता था सिक्का हमारा, उल्टी चालें चली जाती है मोहब्बत के खेल में, एक बेगम से काटा गया था इक्का हमारा। एक ऐसी कुछ था, माँ से कोई हमारा कोई माँ से कुछ कह रहा था, कुछ ऐसे करके कुछ शायरी थी एक। हाँ वो था सही भाई, वो अम्मा वाला था कि बचपन की खुशियों को गरीबी खा गई और फिर जवानी को आस्की खा गई, अम्मा हमारी कल किसी से कह रही थी फोन पर, बहन हमारे बेटे को तो एक लड़की खा गई। अच्छा, आप रहते रेवाड़ी में हैं? हाँ जी भाई। लेकिन आपने दिल्ली पे कोई लिखा था, कुछ शेर लिखा था शायद, यहाँ तो मुझे याद आता है। एक्चुअली ऐसा होता है सैफ भाई, राजस्थान में रहने वाले या हरियाणा में रहने वाले लोगों को पता होगा, मतलब जो गांव में रहते हैं तो जैसे ही वो एक ही होता है कि दिल्ली जाएंगे हम, स्टार्टिंग में 10वीं +2 की, उसके बाद दिल्ली जाएंगे, तो माँ हमेशा यही चाहती कि वो मान लो जिस डिस्ट्रिक्ट का उससे बाहर ही ना जाए मेरा बेटा अभी इतनी जल्दी। तो उस पे मैंने ऐसे ही लिखा था कि इन जवान लड़कों को, हाँ, इन जवान लड़कों को लड़कियां बिगाड़ देती है, लड़कियों से बच जाए तो भाभियां बिगाड़ देती है, मेरी माँ इसलिए मुझे दिल्ली नहीं जाने देती, कहती है बेटा वहां की हवा बिगाड़ देती है। अच्छा, आजकल में बाकी एक दौर भी है, मैंने एक रील देखी थी जिसमें क्या होता है, एक बुजुर्ग आदमी किसी दुकान वाले के पास जाता है, उसमें अगर कहता है कि देखना मेरा फोन खराब है, ठीक कर दें इसे, तो वो चेक करता, बोलता नहीं फोन तो ठीक है, तो बोला यार इसमें फोन क्यों नहीं आते हैं मेरे बेटों के, मेरी बेटियों के? तो ये क्या मतलब दौर है, क्या चल रहा है, क्यों अपने माँ बाप से इस तरह से दूर रह रहे हैं लोग? माँ बाप का तो ऐसा है कि इंसान को ना, जब माँ बाप साथ रहते हैं ना तो कदर होती नहीं है, लेकिन जब नहीं रहते हैं तब उनको समझ आता है। जो लड़के बाहर रह रहे हैं, मतलब शादी नहीं हुई है, कुंवारे हैं, बाहर रह रहे हैं, उनसे पूछें आप, उनको एक शेर भी था, मैं आपको सुनाता हूं कि आधी जली आधी पकी रोटी को देख ले, कम उम्र में ब्याही गई किसी लड़की को देख ले, माँ के बगैर अगर जिंदगी देखनी है दोस्त, बगैर पानी के तड़पती हुई मछली को देख ले। उस पे आपका एक शेर था कि बाप के फोन में नंबर तो है, वो हाँ ऐसा था सही भाई, ऐसा होता है मोस्टली सबके साथ ही होता है, हमारे साथ भी था कॉलेज टाइम पे। माँ को तो फोन कर लेता है इंसान, बाप को, पापा को या करता है तो बस इसीलिए करता है कि कुछ पैसे डाल दो, या फिर मैं भी जैसे मैं खुद कॉलेज में था, बस पास के लिए फोन करना, होती थी तब कॉल करना, बस पापा का आता तो भी इसीलिए, किसी चीज की जरूरत है नहीं है। तो उस पे था कि जो तेरे सर पे रहता है वो हाथ नहीं रहेगा, उसके बाद कोई भी तेरे साथ नहीं रहेगा, वक्त मिले तो पिता से भी बातें कर लिया कर दोस्त, एक दिन नंबर तो रहेंगे पर बाप नहीं रहेगा। वाकई बहुत एक अलग ही फीलिंग होती है। एक माँ के लिए भी आपने कुछ इसी तरह से, दिन के माँ नहीं होती कुछ करके लिखा था वो शायद? हाँ वो था भाई, ऐसे था कि हर किसी को ऐसी खुशनसीबी मेरे यारा नहीं मिलती, माँ की दुआ देने को सहारा नहीं मिलती, वक्त रहते माँ की भी कदर कर लिया कर दोस्त, माँ अगर मर जाए तो दोबारा नहीं मिलती। वाकई माँ ही होती है वाकई। अच्छा, एक ये तो हर आपने सैड भी काफी शायरी बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन काफी रोमांटिक भी लिखते हैं। वो बटन करके तो वो काफी वायरल हुई थी, मैंने आपको यार सही भाई ऐसे ही
कुछ सुना था इधर उधर से, तो थोड़ा दिमाग में आ गया था कि इन जवान लड़कों के लिए कफन बना रहा है, कौन है जो इतने खूबसूरत बदन बना रहा है, किसने लिया है नाप तेरी कमसीन कमर का, कौन तेरी कुर्तियों के बटन बना रहा है। वाह वाह वाह। अच्छा, लड़कों से आपको खास हमदर्दी है? जब तुम ज्यादातर जो आप क्रिटिसिज्म करते हैं वो लड़कियों का ही करते हैं, कि जैसे वो कोई था कि लड़कों को बर्बाद कर देती हैं, कुछ इस तरह से था कुछ शेयर जो आपका, वो भी वायरल था, काफी वायरल हुआ था। वो एक था कि खूबसूरत आंखों से बिछाए हुए जाल का था, मसला मेरी गरीबी और बुरे हाल का था, बस किस्मत के हाथों से हार गया वरना माँ तेरा बेटा बड़े कमाल का था। एक था सर भाई के याद करने वाला खुद याद हो गया, दर्द सहते सहते दिल आबाद हो गया, न जाने किसकी बद्दुआ खा गई मुझे, मैं 25 साल की उम्र में ही बर्बाद हो गया। क्या बात है। इंस्टा पे आप किसी कोई खास ऐसा इंसान है जिसको फॉलो करते हैं, उससे काफी मुतासिर होते हैं इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे, कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर हो? सही भाई, ऐसा इंस्टा पे तो सुनता मैं सबकी हूँ, जो भी अच्छी लग जाए। पसंदीदा होता है क्या इसकी? एकदम अपने मिजाज के होते हैं ज्यादातर जो पाकिस्तानी शायर हैं उनकी। वहाँ पे कोई नाम? मुज़्ज़म खान। मुज़्ज़म खान आपने बताया, और खलील साहब को भी आप काफी सुनते हैं? हाँ, उनके तो मीम से भी सुनते हैं। हाँ, खलील उल रहमान साहब के तो एपिसोड भी देखता हूँ। एपिसोड भी देखते हैं। अच्छा, आप शराबियों को काफी खुश रखते हैं, उनके लिए भी वक्त वक्त पे आप मटेरियल देते रहते हैं। शराब में तनख्वाह उड़ा दी या फिर कुछ इस तरह से भी एक आपके काफी शेर थे जो वायरल भी काफी हुए थे। भाई के शाहिद भाई ये ऐसे ही लिख दिया था मस्ती मजाक में ही कि मेरी रातों की नींद तेरे ख्वाब में लग गई और तेरे धोखों के हिसाब में लग गई। मेरी रातों की नींद तेरे ख्वाब में लग गई और तेरे धोखों के हिसाब में लग गई, जब जब मुझको तेरी यादों ने घेरा, सारी की सारी तनख्वाह शराब में लग गई। अच्छा, इतना एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं वो काफी आजकल देखने को भी मिलते हैं, और आप भी उनसे काफी चुस्की लेते हैं उसमें लिख करके या वो करके, तो क्या इत्तेफाक रखते हैं उसमें? क्या सर भाई, ऐसा मुझे तो लगता है कि मेरे हिसाब से शादी के बाद 95% लोगों के अफेयर रहते हैं, ज्यादातर सबके रहते हैं। मैं 5 में आता हूँ। नहीं, 5 में वही लोग आते हैं जिनको मौका नहीं मिलता। हमें मौका नहीं मिलता, ये समझ सकते हैं बिल्कुल। तो 5% तो उस पर काफी लिखा है आपने। हाँ, उस पे वो एक्चुअली ये है कि ज्यादातर लड़के भाभियों के दीवाने होते हैं तो उसी के चक्कर में वो लिखा गया था कि वो शादीशुदा भाभियों के पीछे पड़े होते हैं। तो उस पे एक ऐसी मस्ती मजाक में ही था वो कि फूलों पे नहीं मरते कलियों पे मरते हैं, खुले हुए तालों की चाबियों पे मरते हैं, न जाने क्या हो गया है आजकल के लड़कों को, ये लड़कियों को छोड़कर भाभियों पे मरते हैं। अच्छा, आप रामलीला में भी कैरेक्टर प्ले करते हैं? हाँ, रामलीला में परशुराम का करता था, क्योंकि वो अग्रेसिव वाला होता है, तो मेरा थोड़ा सा अग्रेसिव था, तो मैं रामलीला में परशुराम का करता था। जी, आप भी पंडित हैं और वो भी? हाँ, वो पंडित थे, तो वही परशुराम का ही था मेरा जो पूरा रहता था रामलीला में। आप धर्म को किस तरह से देखते हैं? देखो, धर्म ऐसा है, धर्म चाहे कोई भी हो जी, अगर वो सामाजिक है जी, मतलब समाज को एक अच्छी दिशा दे रहा है, आपका कोई भी काम हो चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, वो मैं तो सब धर्मों को मानता हूँ जी। हाँ, कोई विशेष ऐसा नहीं है कि सब धर्मों, क्योंकि सब में एक ही चीजें होती हैं, जहाँ इंसानियत है वो धर्म है। किसी धर्म गुरु को फॉलो करते हैं या फिर सुनते हैं उन्हें? हाँ, एक प्रेमानंद जी महाराज हैं, मैं हमेशा उनको ही सुनता हूँ। बाकी मैं कई बार उनकी रील ज्यादातर आजकल वायरल है, जो भी और आजकल भी सामने आती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें। बाकी मैं किसी को, बाकी मतलब किसी को भी नहीं, उनके अलावा किसी को भी नहीं सुनता। बाकी बहुत सारे हैं जो कथावाचक भी हैं, लेकिन वही है कि जैसे भी वो पढ़ते हैं मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुमार विश्वास साहब भी कथावाचक हैं शायद। कौन? कुमार विश्वास साहब। हाँ, कुमार विश्वास साहब भी कथावाचक, वो भी कथा करते हैं। कथावाचक वाली कथा जो कथा करता है वो चीज अलग है, लेकिन बहुत से क्या है कि जैसे मठों पे बैठे हुए हैं, वो चीजें होती है ना, किसी धाम बना के बैठे हुए हैं, उनका मैं नहीं सुनता हूँ। फिर प्रेमानंद जी महाराज हैं, बस उनको ही फॉलो करता हूँ, उनको ही सुनता हूँ ज्यादातर। जी जी।
अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही नई नई तरह की बातें भी सुनने को मिली, काफ़ी दुख भरी भी, और समाज का भी आपने आईना भी दिखाया और समाज की बातें भी की, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी के लिए चाहेंगे इजाज़त। हमारे साथ थे रिंकू वशिष्ठ साहब। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।